हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, परसेंटेज की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर आपका है उसमें पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा एक अलग रहेगा। वैसे इसके लिए फार्मूला भी होता है A+B/100 लगाते हैं, लेकिन मैं आपको उस तरीके से नहीं बताऊंगा, मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा। तो बोला गया किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि करी जाती है, तत्पश्चात पुनः 20% की वृद्धि करी जाती है। तो बोला गया है, तो अब इस संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मान लेते हैं अगर कोई संख्या अगर हम मान लें 100 है और वो बाद में 150 हो जाए, तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आपको डायरेक्टली 100 से अगर कोई चीज़ कंपैरिजन करना होता है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। तो 100 से अगर कोई चीज़ 150 हो जाए तो आप कह सकते हैं कि इसमें 50% की वृद्धि होगी, क्योंकि वृद्धि निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जितनी वृद्धि हो आप ऊपर लिखिए और जिससे हो किससे हो रही है 100 से, तो 100 को आप नीचे लिखिए और परसेंटेज लगा दीजिए। तो 100 तो कट जाएगा, 50 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है मान लेते हैं अगर कोई संख्या 100 है और वो 100 से 130 हो गई, तो पूछा जाए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो आप डायरेक्ट बताइए 30% की वृद्धि हुई है। अगर मान लेते हैं कोई संख्या 100 है और वो 75 हो गई है, तो आपसे पूछा जाए कितने प्रतिशत की कमी हो गई, तो आप डायरेक्ट कहिए 25% की कमी हो गई। तो 100 से आपको बढ़ाना और घटाना बहुत आसान रहता है। तो ध्यान रखना है कि अगर आपकी कोई संख्या 100 से 150 हो जाए तो आप बताइए 50% की वृद्धि हुई है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे जो संख्या है, हम संख्या मान लेंगे कि जो संख्या हमारे पास कोई नहीं है, तो वो हम मान लेते हैं वो संख्या हमारी क्या है, 100 है। अब बोला गया कि इस किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि करेगी, तो अब हमारी जो संख्या बनेगी वो नई संख्या बनेगी। और हम नई संख्या के बारे में क्या करते हैं, ये हमारी पुरानी संख्या 100 होगी और इस संख्या में क्या करेगी, 20% की वृद्धि। तो आपको जब भी कहा जाए 20% की वृद्धि, तो आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, उसका 120 निकाल दीजिए, यानी 100 में 20 जोड़ के 120% निकाल दीजिए। तो 120% निकालेंगे तो आप नीचे 100 लगाएंगे, तो यानी 120/100 कर दिया है। उसके बाद बोला गया कि 20% की फिर से वृद्धि करिए, तो आपको क्या करना है, फिर से इसका 20% यानी 120% निकालना है। प्रतिशत हटाएंगे तो आप क्या कर देंगे, नीचे 100 कर देंगे। आप यहाँ पे ये 100 और ये 100 कट जाएगा, ये 0 से 0 आप नीचे काट दीजिए और 12 का 12 से गुणा कराएंगे तो 144 आ जाएगा। अब बताइए जो हमने पहले संख्या मानी थी वो 100 थी, अब जो निकल के संख्या आई है वो 144 है। अब आप बताइए संख्या मानी थी हमने 100 और निकल के हमारी कितनी आई है, 144। तो आप 100 से 144 को देखिए तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि 44% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है। वरना इसके लिए आपको फॉर्मूला एक होता है, जब भी दो संख्या हो तो A+B/100 फार्मूला होता है। आप इसका भी यूज कर सकते हैं। A का मतलब है पहली वृद्धि, B का मतलब यहाँ पे दूसरी वृद्धि या जब कमी जो भी हो। अगर वृद्धि हो तो प्लस में लेना है और कमी हो तो माइनस में लेना है। तो A यहाँ पे आप 20 रखेंगे, B भी आप 20 रखेंगे, प्लस रखेंगे यहाँ पे 20/20, ठीक है। ध्यान रखना है वृद्धि हो तो प्लस में लिखते हैं, कमी हो तो माइनस में लिखते हैं, अपॉन 100। 20/20 आपका 40 हो जाएगा और ये 0 0 आपके यहाँ पे काट देंगे, 2 दूनी 4 आएगा, तो 40 और 4 44 हो जाएगा। तो आप चाहें तो फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको डायरेक्ट करना बताऊंगा, क्योंकि आपको काफ़ी आगे हेल्प मिलेगी इस तरह करने से। तो ये क्वेश्चन समझ में अगर आ गया है तो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन और देखेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में अच्छे से आ जाए। दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा है किसी संख्या को पहले, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस संख्या को मान लेते हैं, वो संख्या हमारी क्या है, 100 है। अब नई संख्या जो बनेगी उसके बारे में देखते हैं क्या वो बोल रहे हैं। तो नई संख्या के बारे में बोला गया कि पहले 20% बढ़ाया गया, तो मान लेते हैं ये जो संख्या है 100, इसको 20 बढ़ाएंगे तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 120/100 हो जाएगी। ध्यान रखना है जब बढ़ाएंगे तो 20% बढ़ाने को है, आप 120/100 लिखिए डायरेक्ट। फिर बोला गया उसके पश्चात पुनः 20% घटाया गया, तो 20% घटाएंगे तो 100 से 20 घटाइए तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। आप 80/100 कर दीजिए, वही आपकी नई संख्या आएगी। तो पूछा गया जो नई संख्या है मूल संख्या से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है, तो इसको सॉल्व करिए। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 आप काट दीजिए, 12 8 96 आएगा। आप बताइए पहले संख्या 100 थी, नई संख्या कितनी है, 96, तो 100 से 96 हो गई है। तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि 4 की कमी हुई, तो यानी जो कमी हुई है यहाँ पे वो कितनी हुई है, कमी आपकी प्रतिशत में हुई है वो 4% हुई है। तो सीधा सीधा बता सकते हैं। अगर आप फार्मूला से करेंगे तो फार्मूला हम यहाँ पे बताते हैं A+B/100 होता है। ए का मतलब है यहाँ पे देखिए 20% बढ़ाया गया तो आपको प्लस का 20 लिखना है, ठीक है। दोबारा बोला गया कि 20 घटाया गया तो आपको माइनस का 20 लिखना है। और फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस रहने दीजिए, ए की वैल्यू 20 लिखिए और बी की वैल्यू माइनस की 20 लिखेंगे, क्योंकि बी जो हो रहा है कमी हो रही है। और नीचे 100, 20 आपका क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। और यहाँ पे 20 का 20 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 400 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, नीचे क्या रहेगा 100 रहेगा। तो 0 से 0 कट जाएंगे तो माइनस है, माइनस चिन्ह बता रहा है कि ये कमी हुई है, तो 4% की कमी यहाँ पे आपकी निकल के आ जाएगी। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो काफ़ी
आसान रहेगा आगे के क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन और दिख रहा है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। बोला गया एक संख्या को क्रमशः 10% व 20% बढ़ाया गया, तत्पश्चात 25% की कमी की गई। तो हम मान लेते हैं जो हमारा संख्या है वो संख्या हम क्या मानेंगे, संख्या को मानेंगे 100। अब जो नई संख्या हमारी बनने वाली उसके बारे में जो जो बोला जा रहा है हम करते हैं। तो बोला गया ये जो हमारी संख्या है 100, इसको पहले क्या किया गया 10% और 20% बढ़ाया गया। तो 10% बढ़ाएंगे तो वो 110/100 हो जाएगी, 20% बढ़ाएंगे तो वो 120/100 हो जाएगी। फिर बोला गया 25% की कमी, तो 100 से 25 हटाएंगे तो 75 बचेगा, 75/100 हो जाएगी। तो ये जो हमारी संख्या डायरेक्ट निकल के आ जाएगी। तो 100 से आप 100 काट दीजिए, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए, और 25 तियाँ 75, 25 चक्कू आपका 100 हो जाएगा। फिर 4 कम 4 और ये 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो बचा कितना आप देखिए यहाँ पे 11, 3 और ये 3, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 11 का 9 से आप गुणा करा लीजिए। तो 11 का 9 से गुणा कराएंगे 99 हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, पहले आपकी जो संख्या थी वो कितनी थी, 100 थी, अब जो आपकी संख्या होगी वो कितनी होगी, 99। तो कह सकते हैं कि 1% की यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 1% की कमी हुई है, यहाँ पे वृद्धि नहीं हुई। तो काफ़ी आसान तरीका है, आप ऑलरेडी आप इसको अच्छे समझ। अब उसमें कहा जाए कि आपका a+b वाला फॉर्मूला लगाइए, तो आपको पहले इन दोनों के लिए लगाना पड़ेगा, जितना आंसर आएगा फिर इसका और इसका लगाना पड़ेगा, तो आपका लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको ऐसे ही करना है तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। तो क्वेश्चन देखिए लिखा है कि एक संख्या में क्रमशः 10% की, 20% की और 30% की वृद्धि हुई है, तो नई संख्या पहली संख्या की तुलना में कितने % वृद्धि हुई। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, संख्या हमको क्या मान लेना है, 100 मान लेना है। अब इसी संख्या में 100 में क्या करना है, 10 बढ़ाना है तो 110/100 कर दीजिए, 20 बढ़ाना है तो 120/100 कर दीजिए, और 30 बढ़ाना है तो 130/100 कर दीजिए। तो 100 ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो आप यहाँ से काट दीजिए, और 1 जीरो आप यहाँ से काट सकते हैं। बचा क्या हमारा 11 गुणे 12 गुणे 13/10। तो 10 के चाहे तो आप काट लीजिए, वरना आप एक पॉइंट लगा देंगे। तो हम यहाँ पर गुणा करा लेते हैं 13 और 12 का, तो 13 दूना 26 आएगा, 13 कम 13 और 2 15, तो 156, और ये गुणे में 11/10। तो 11 छंग 66, हासिल आए 6, 11 पचे 55, 6 61 हो जाएंगे, हासिल 6, 11 कम 11 6 17, तो 17 16/10। तो इसको काटेंगे, एक जीरो है तो एक अंक बाद पढ़ने, यानी 171.6। ये आपका नई संख्या निकल के यहाँ पे आएगी। आपकी जो पहली संख्या थी, आप यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितनी थी, 100 थी। अब जो नई संख्या होगी वो कितनी हो गई है, 171.6। तो 100 से कितना बढ़ गया, तो 100 से आपका देख लीजिए 71.6% बढ़ गया। तो यही आपकी क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। यही आप डायरेक्ट आंसर यहाँ पे बता देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 71.6% की वृद्धि, ये आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।